तो ये एसटीडीज़ है जिसको गुप्त रोग भी बोलते हैं, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं और उसमें क्या लेडी को क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जिनको हम एसटीटी बोलते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्यों आया? हुँ, टू प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। हुँ, कॉन्डम्स है, कॉन्डम्स क्या कर सकते हैं? कॉन्डम्स है, वो फैमिली प्लान मतलब कि कॉन्ट्रासेप्शंस का काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, हमने बोला कि मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन की वजह से ये सब होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जैसे हुँ, गोनोरिया है, क्लमाइडिया है, ये सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर फीमेल को होते हैं तो सबसे पहले, जब भी मैंने बोला कि लैक ऑफ सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस है, तो जभी भी फीमेल अपनी अर्ली 70s और 17 और 18 ईयर की जब हो, और जब उनको लगे कि मुझे सेक्सुअली एक्टिव होना है अभी, हुँ, मैंने बोला कि डॉक्टर आपको कभी भी जज नहीं करेंगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाके ये क्वेश्चन पूछोगे, तो डॉक्टर आपको उसमें ये भी आपको समझाएँगे ही कि आपको प्रोटेक्शन कैसे यूज़ करना है और प्रोटेक्शन के क्या फ़ायदे हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, उनके बचने के लिए मेन जो हमारा काम आता है वो है कॉन्डम। हुँ, कॉन्डम हुँ, से हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ से बच सकते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन कभी भी हमें कुछ ऐसा लगे कि ये बिल्कुल परफेक्टली नहीं जा रहा है, या कुछ गड़बड़ है मेरी बॉडी में, तो हमें खुल के अपने डॉक्टर के साथ बात करनी है। हुँ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ कोई कलंक नहीं है, एक हुँ, डिज़ीज़ है। जैसे सब डिज़ीज़ होते हैं, वैसे ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है। तो खुल के अपने डॉक्टर के साथ बात करनी है। हो सके तो जब भी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, तो हम जो कॉन्ट्रासेप्शंस मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उसमें हम कॉन्डम्स का यूज़ करें। हुँ। मुझे लगता है ये बहुत ही हाई टाइम है कि जहाँ पर हम ये मुद्दों के ऊपर खुल के बात करें एज अ लेडी या एज अ मेल और इसमें प्रॉपर जस्टिस मिले क्योंकि कई बार इसका निग्लिजेंस की वजह से इसका जो परिणाम होता है और ज़्यादा थोड़ा वर्सन हो जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं और आपको क्या लगता है मैडम ऐसा